Hello viewers, this is Pramod Lota, your maths teacher. Today we will do Unit 6 Triangles of 10th class Mathematics from NCERT book. Not expected but 100% sure about this question. इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जिसको हम बोलते हैं थ्योरम 6.1 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चंस किसी ना किसी सीरीज में जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो आपके पास एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें आपके पास DE जो है BC के पैरेलल है, यानी कि गिवन सबसे पहले लिखना है ट्राइंगल ABC आपके पास गिवन है इन विच D इज पैरेलल टू DE जो है BC के पैरेलल है, ये भी आपके पास गिवन है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टू प्रूव में आपको क्या निकालना है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ड्रॉ EM। जो EM है ये परपेंडिकुलर AD पर लेना है और जो आपके पास DN है वो परपेंडिकुलर AE है। उसके बाद D को जो है आपने C के साथ ज्वाइन करना है और B को जो है E के साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद हम लिखेंगे सीधा प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस एक्सरसाइज में हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 1 मार्क्स का भी आता है, मतलब 2 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है। तो ये जो थ्योरम है आपके पास ये 5 नंबर की आएगी और जो एक्सरसाइज आपके पास 6.4 है वो जो है डिलीटेड कर दी गई है, इसलिए जो है आपके पास सिर्फ 3 एक्सरसाइज बचती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो है आपके पास एक्सरसाइज 6.1, 6. आपके पास 3 और 6.5। इसके जितने भी हम मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जिनको आने की संभावना है वो सारी की सारी वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो ये जो एक्सरसाइज है यानी कि जो ये यूनिट है, बच्चे जो है इस यूनिट में अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कहते हैं कि ये काफ़ी डिफिकल्ट यूनिट है। तो मैं आपके लिए सारी वीडियो लेके आऊँगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। आई होप दैट आपको ये वीडियो सारी पसंद आएगी। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है ये वीडियो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियो है ये आपको जो है टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ आपके पास जो ट्राइंगल था इसमें आपके पास दिया था ABC ट्राइंगल, DE जो है आपके पास पैरेलल है BC के। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल में लेना है ADE ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE। अब ये जो ADE ट्राइंगल है इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो हम लेंगे बेस लेंगे इसका AD और हाइट लेंगे इसका EM, मतलब इस साइड से करेंगे हम अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, तो एरिया निकालना आपने शॉर्ट फॉर्म में AR होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, बेस हम लेंगे AD और हाइट लेंगे EM। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने लेना है इन ट्राइंगल DEB। इसमें भी आपके पास जो है जब इसका एरिया निकालेंगे आप तो ये ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस लेंगे हम इसमें DB इंटू हाइट इसकी हम लेंगे बाहर यानी कि ट्राइंगल के बाहर EM, सेम हाइट जो हमने ADE ट्राइंगल में ली थी। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
वी गेट, दोनों को डिवाइड कीजिए तो क्या बनेगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एम अपॉन हाफ ऑफ डी बी इंटू ई एम। ई एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, ए डी बाई डी बी। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद अगेन आपने जो है इस ट्रायंगल में लेना है, तो यानी कि इस ट्रायंगल में लेने के बाद उसके बाद आप लेंगे ट्रायंगल डी ई सी में। अगेन इन ट्रायंगल ए डी ई, तो इसमें भी आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ, इसमें साइड आपने इस साइड से करना है, बेस आपके पास ए ई और हाइट बन जाएगी डी एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अगेन इन ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकालेंगे तो ये बन जाएगा, इस साइड से आपने लेना है, तो इसमें बन जाएगा हाफ ऑफ, बेस हो जाएगा आपके पास ए ई और हाइट बन जाएगी यहां से डी एन। इन ट्रायंगल, अब आपने जो है इसमें डी ई सी ट्रायंगल में लेना है, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। सेम प्रोसेस चलेगा फर्स्ट और सेकंड की तरह, इसमें भी ट्रायंगल किस में लेंगे, डी ई सी में। इन ट्रायंगल डी ई सी, फिर इसमें एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो बेस इसमें आएगा आपके पास ई सी बेस और हाइट रहेगी डी एन। ये नंबर 5। अब दोनों को, इसको भी डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, we get area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equal to, राइट हैंड साइड भी आपस में डिवाइड हो जाएगा, 1/2 AE इंटू डी एन अपॉन हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एन। डी एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो आपके पास बचेगा ए ई बाई ई सी। तो ये रहेगी आपके पास इक्वेशन नंबर 6। तो यदि इसमें आप देखेंगे थर्ड और जो आपके पास 6 बन रही है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है कॉमन है, लेकिन अपॉन में यहाँ पे ट्राइंगल है डी ई बी और यहाँ पे है डी ई सी। यानी कि जो आपके पास ट्राइंगल है डी ई बी और डी ई सी, ये जो दोनों ट्राइंगल है ये आपके पास जो है सेम बेस पर है, यानी कि बेस कौन सा है, डी ई सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल है। तो जब इस तरह से होता है तो ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल DEB and triangle DEC lie on same base, DE and between the same parallels
कौन कौन सी पैरेलल आ जाएगी आपके पास? डी ई पैरेलल बी सी, डी ई एंड बी सी। देयरफॉर area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC। इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। ये रहेगी आपके पास इक्वेशन नंबर 7। अब आपने किससे करना है? थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ से आपको सॉल्व करना है। फ्रॉम थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वी गेट, आपके पास क्या बन जाएगा? तो सेम रेशो में आपके पास आ जाएगा, सीधा ही आपके पास क्या बच जाएगा? ए डी बाय अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा ए ई अपॉन ई सी, जो कि हमने टू प्रूव में भी लिखा है। ये आपके पास थ्योरम जो है सॉल्व हो चुकी है, जिसको हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप दैट ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस थ्योरम।